हाथों में जिनके हो जुनून, वो कटते नहीं तलवारों से, सर जो उठ जाते हैं वो झुकते नहीं ललकारों से। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अरविंद गुरुजी एजुकेशन में। आज हम बात करेंगे एक घटना की जो 1971 में हुई थी। चंबल नदी किनारे सीकरवार नाम का एक क्षत्रियों का गांव था। वहां पर एक महिला रहा करती थी जिनके पति द्वितीय विश्व युद्ध में शहीद हो गए थे और उनका बेटा जयवीर सिंह 1965 के युद्ध में शहीद हो गया था। और जयवीर सिंह अपने पीछे एक 12 वर्षीय पुत्र सूर्यभान और अपनी पत्नी शारदा को छोड़ गया था। अब 1971 में फिर से जब युद्ध के बादल मंडराने लगे तो सेना ने फिर से भर्ती का आह्वान किया और जैसे सभी युवा जाते हैं वैसे ही सूर्यभान भी अपने गांव के लड़कों के साथ भर्ती में शामिल होने गया। वहां पर संयोग से जो सूर्यभान के पिता यानी जयवीर सिंह के साथ में जो उनकी बटालियन में था वही सेना का भर्ती अधिकारी था, वही वहां पर मेजर था। और उसने जैसे ही सूर्यभान को देखा वो पहचान गया, क्योंकि सूर्यभान के पिताजी यानी जयवीर सिंह और वो मेजर आपस में एक दूसरे के घर आया जाया करते थे, तो पूरे परिवार से एक दूसरे के परिचित रहा करते थे। तो उसने सबका हालचाल पूछा और घर का हालचाल पूछा तो सूर्यभान ने बताया कि घर में दादी है और मैं हूँ और बाकी तो कोई रहा नहीं, क्योंकि सूर्यभान की माँ वो भी अपने पति यानी जयवीर सिंह के निधन के या शहादत के थोड़े दिन बाद वो भी स्वर्गवासी हो गई थी। तो उस मेजर ने कहा, मैं तुम्हें सेना में भर्ती नहीं कर सकता, तुम जाओ और अपनी दादी की सेवा करो। अब सूर्यभान तो बच्चा था, वो वहां से बात मान के चला आया। इधर दादी खुशियां मना रही थी कि मेरा नाती भी अब सेना में भर्ती होकर देश की सेवा करेगा। लेकिन जैसे ही सूर्यभान घर पहुंचा उसने अपनी पूरी बात बताई कि क्यों वो भर्ती नहीं हो पाया। तो दादी थोड़ा नाराज भी हुई और उसने कहा कि तुम सो जाओ, खाना पीना खाकर, तुम्हें सेना में भर्ती होने से कोई नहीं रोक सकता। अगले दिन सुबह दादी नहा धोकर मंदिर में पहुंची और पूरे गांव को बुलावा भेजा। अब सब लोग ठकुराइन दादी को बहुत सम्मान देते थे और एक ही बुलावे में पूरा गांव इकट्ठा हो गया। और दादी ने सबको समझाया, बताया कि क्यों मेरा नाती सेना में भर्ती नहीं हो पाया और कहा कि जाकर कहना उस मेजर से कि वो दादी की सेवा की चिंता ना करे, वो सेवा की चिंता करे केवल देश की, क्योंकि मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। और देश यानी भारत माता जो मेरी भी माता है उसकी सेवा सर्वोपरि है। और ये कहकर दादी चंबल नदी के गहरे पानी में चली गई और जल समाधि ले गई। सारे गांव के लोग स्तब्ध तो हो गए, लेकिन दादी की आज्ञा भी माननी थी और गांव के 10-15 लोग गए आगरा में। उस समय भर्ती चल रही थी आगरा में और उस सेनाधिकारी से यानी उस मेजर से बताया जाके पूरी बात। तो सब लोग वहां बहुत दुखी हो गए और मेजर ने सूर्यभान को गले से लगाया और कहा कि धन्य है तुम्हारी दादी और धन्य है ऐसी छत्राणियां जो ऐसे शेरों को जन्म देती है। अब तुम आज से सेना में भर्ती हो गए हो। और इतिहास गवाह है, क्षत्रियों ने तलवार से इतिहास रचा है। इतिहास राजपूतों के त्याग, दान और बलिदान से भरा पड़ा है। ऐसे हजारों शहीदों सादर नमन और सैल्यूट टू इंडियन आर्मी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। जय हिंद।